वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास का टॉपिक है बुद्धिज्म अर्थात बौद्ध धर्म। जो हमारा चैप्टर है जिसमें हम बात कर रहे हैं भारत में धर्म, रिलीजन इन इंडिया, तो उसी चैप्टर के अंतर्गत ये अगला उसका जो पार्ट है बुद्धिज्म। तो आज इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि क्या बुद्धिज्म है। तो शुरू करते हैं। देखिए, बुद्धिज्म का मतलब जो इसके संस्थापक हैं वो उनका नाम था गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जो पहला नाम था वो था सिद्धार्थ, और सिद्धार्थ का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 566 ईसा पूर्व। ये ध्यान रख लेना, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है तो उसमें ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत काम की है। 566 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था, और 528 ईसा पूर्व पूर्णिमा तिथि के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्ति के कारण ही उस वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है, और उस स्थान का नाम जहां इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको बोधि गया के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार में है। अब बात करते हैं हम, जो बुद्धिज्म है उसका संदेश क्या है। उसका सिंपल संदेश है कि प्रत्येक मनुष्य को जीवन की 4 वास्तविकताओं को जान लेना चाहिए। कौन कौन सी 4 वास्तविकताएं हैं? पहला है कि दुख जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। दूसरी, प्रत्येक दुख का कोई कारण होता है। तीसरी, दुख को दूर किया जा सकता है। और चौथी है, दुख दूर करने वाले रास्ते पर चलना ही ज्ञान है। ये 4 जीवन की वास्तविकताएं जो हर इंसान को जान लेनी चाहिए। मैं आपको याद दिला दूं कि जरूरी नहीं है कि बुद्धिज्म या बौद्ध धर्म को आप स्वीकार करें या बौद्ध धर्म में आप हैं तभी आप इन चीजों को जानें। आप किसी भी धर्म में हैं तब भी आप इन 4 वास्तविकताओं को समझ लें तो आपको अपने जीवन जीने का तरीका आ जाएगा। गौतम बुद्ध ने बताया था दुख के कारण क्या है। मूल कारण उन्होंने 4 कारण माने। एक माना उन्होंने अज्ञान, दूसरा माना लालच, तीसरा माना ईर्ष्या, और चौथा माना भ्रांति। भ्रांति का मतलब यहां पर उन्होंने माना कि अगर कोई भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए उसके कर्म के हिसाब से वो कष्ट में है और वो ये सोचता है कि संसार से को त्याग करके या शरीर को कष्ट दे करके दुख को दूर किया जा सकता है, तो ये भ्रांति है। बहुत ध्यान से समझिए, आज आपको ये बहुत कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। जो साधु सन्यासी हैं वो समाज से भाग गए हैं, समाज को छोड़ करके वो अलग रह रहे हैं, और ये मानते हैं वो उनकी अपनी जो सोच है, तो वो गौतम बुद्ध का जो सिद्धांत है उससे एकदम अलग है, बुद्धिज्म से एकदम अलग है। बुद्धिज्म बिल्कुल स्पष्ट इस बात को नकारता है कि अगर आप ये सोचते हैं कि शरीर को कष्ट दे करके या संसार का त्याग करके अगर आप दुख का मूल कारण ढूंढ रहे हैं, दुख को खत्म करना चाह रहे हैं, तो ये सिर्फ आपकी भ्रांति है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर उन्होंने क्या उपाय क्या है इसका, तो उपाय के बारे में उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, उसमें उन्होंने बताया कि अगर आप इन दुख को दूर करना चाहते हैं तो उसका अष्टांगिक मार्ग का आप अनुसरण करिए, आपका जो समस्या है वो दूर हो जाएगी। क्या? नंबर 1, आर्य शक्तियों का समुचित ज्ञान। जो आर्य शक्तियां हैं उनका आपको ज्ञान होना अनिवार्य है। दूसरा है इसमें दृढ़ निश्चय। तीसरा है सच बोलना। चौथा है हिंसा और दुराचार से बचना। पांचवा है ईमानदारी। छठा है अच्छे कामों के लिए लगातार प्रयास। सातवां है लालच और संताप से बचना। और आठवां है राग और द्वेष से अपने आप को अलग रखना। तो इस तरीके से आज हमने जाना कि जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म का क्या मैसेज है, दुख के कारण क्या है और दुख का उपाय क्या है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जो इसके आगे का जो इसका भाग है वो अगली क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।